यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो x+2 है वो फैक्टर है। फैक्टर आपने छोटे होते पढ़े हुए हैं कि फैक्टर होता क्या है। अगर मैं कहूँगा कि 6 के आप बताएं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो जिन लोगों को फैक्टर्स का पता है वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसका 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। फैक्टर वो होते हैं कि जब आप किसी नंबर को उससे डिवाइड करें तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए। 6 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आता है फैक्टर के केस के अंदर। अब यहाँ पहले भी आपको क्वेश्चन 1 के अंदर पता है कि हम रिमाइंडर निकाल रहे थे, तो यहाँ इस केस के अंदर आपको रिमाइंडर पता है। वो रिमाइंडर क्या है आपका? ज़ीरो है, क्योंकि ये फैक्टर बन रहा है। तो आपका पॉलिनोमियल सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, इस x को मैं थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिख देता हूँ ताकि आपको k और x का थोड़ा फ़र्क महसूस हो। अब यहाँ मैं x की जगह पे ऊपर से वैल्यू जो निकलेगी आपकी x+2 इज इक्वल टू 0, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -2 आ गई। तो यहाँ भी मैं x की जगह पे -2 पुट करूँगा। और आपको पता है कि यहाँ से इस जगह पे आपका आंसर आता होता था, तो इसी जगह पे आपको पता है कि ये रिमाइंडर होता है, यहाँ हम लिखते होते हैं, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ 0 लिख दूँगा। ये 0 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपका कोई नंबर फैक्टर बन रहा होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। तो ये रिमाइंडर मैंने इसको 0 पुट कर दिया। बाकी इस साइड को मैं सॉल्व करता हूँ। -2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 2 ज़ा 8 और के साथ आएगा। अब इस अगले स्टेप के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा। जब मैं सारी वैल्यूज़ को उठा के लेफ़्ट साइड पे लाऊँगा तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 12, इनमें से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 4 का टेबल आपका बन रहा है। और इसके बाद मैं 4 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगा तो वो 4 आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होता है। तो आपके पास ये इक्वेशन रह गई, इसकी आप मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लें। 3 और 1 पेयर बन रहा है इसका। फिर मैं अब कॉमन ले रहा हूँ, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू आ गई 3 और एक k की वैल्यू आ गई -1। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने k की वैल्यू ही निकालनी थी, जबकि आपको दिया बताया हुआ है कि x+2 आपका फैक्टर बन रहा है। यहाँ आपको उन्होंने बताया हुआ कि x-1 फैक्टर है, ये उसी का क्वेश्चन 2 का ही सेकंड पार्ट है, तो उसी तरह करना है इसको सॉल्व। फैक्टर बताया हुआ यानी कि आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो सबसे पहले x-1 आपके पास 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आपका पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आप पुट कर देंगे 1। तो आपने सॉल्व किया, ये आपके पास और लेफ़्ट साइड पे क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 होता है फैक्टर वाले केस के अंदर, जब आपका फैक्टर बन रहा होता है तो इस साइड पे मैं 0 पुट कर दूंगा।
लेफ्ट हैंड वैल्यू जो वैल्यूज़ हैं आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको मैं सॉल्व करता हूँ। 11 माइनस 6 आपके पास 5 होता है और 5 प्लस 1 6। ये आ गई आपके पास वैल्यू, सिर्फ जो कांस्टेंट हैं जो वैल्यूज़, इनको मैंने सॉल्व किया और बाद में मैं के को लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ, तो प्लस के हो गया और साथ ही साथ आपकी राइट साइड पे जो वैल्यू है वही आपका आंसर आ गया।